17 जुलाई का दिन भी ख़त्म होने वाला है अल्लाह के फजल से। क्या पता लगा कि सारी ताकत का मालिक और इख्तियारात का खालिक और ज़मीन और आसमान का शहनशाह सिर्फ अल्लाह वाहिदुल क़हार है। क्यों? क्योंकि महकमा मौसमियात और दावे और साइंस के बावजूद लाहौर का मौसम का सिस्टम गायब हो गया लाहौर शहर से। वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जनाब पेशगोई कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज तक मौसम यूं ही खुशगवार रहेगा और बागों के शहर पर घंघोर घटाएं छाए रहेंगी, बादल भी खूब बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। और अगर माहिरीन की जानिब से मानसून की बारिशों के हवाले से बात की जाए तो माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो हफ्ता है इसी तरह बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बाद मौसम जो है वो लाहौर शहर का इंतहाई खुशगवार है। 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त शहर में हवाएं चल रही हैं, जिसने ना सिर्फ दर्जा हरारत में कमी वाक़या की है बल्कि जो गर्मी का एक ज़ोर था, गर्मी की एक शिद्दत थी, उसमें भी अब काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज के मिजाज फिर बरहम होने लगे। हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गायब हुआ ना, कहाँ चला गया? 21वीं सदी में जीता जागती दुनिया के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर लाहौर शहर से सिस्टम गायब हो गया। ये सिस्टम आया कहाँ से था? अब समझ में आ गया। ईद के दिन चल शुरू होने वाली है बकरा ईद। ये देखो बकरे भी आए हुए हैं पड़ोस पे, बकरे। ईद से पहले, बकरा ईद से पहले बकरा ईद का गिफ्ट दिया है लेजेंड के बादशाह ने। उसको क्या दिया है? विक्ट्री दी है तमाम बातिल माबूदों को शिकस्त देने की और साइंटिफिक माहिरीन के दावों को भी जो चल रहे थे उन्हें भी शिकस्त देने की। मजहबी जादूगर और रूहानी वगैरह जितने भी बातिल मज़ाहिब के हैं, बातिल माबूदों के हैं, बातिल ख्यालात के हैं, अब वो क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे? सोचो सोचो। क्या ये अकल के लिए काफ़ी नहीं? अकल वालों के लिए क्या इतनी निशानी अकल वालों के लिए काफ़ी नहीं? अब तो लेजेंड कुछ तो बात कर सकता है ना। अब उसके रब ने जो निशानियाँ दिखा दी वो तो 14 जुलाई 2021 की रात 12 पे। अब तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि हकीकत दुनिया में ये कैसे मुमकिन है। फिल्मों में देखा था ना कभी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, है ना, डॉक्टर लेजेंड। रियल वर्ल्ड में देखो, फिल्मों में डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, है ना, फिल्मों में सुपरमैन देखा होगा, रियल लाइफ में मुस्लिम मैन देख लो। मुस्लिम मैन देखो, दीन इस्लाम के पास भी, दीन इस्लाम में भी सुपर हीरोज़ होते हैं। मुस्लिम मैन तो सामने आ गया अल्लाह के फजल से, इसलिए कि दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ एक हद कर दी गई, लिमिट क्रॉस कर दी गई। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लिमिटें क्रॉस हुई हुई हैं दुनिया भर के अंदर, और ये अल्लाह के फजल से ही मुस्लिम मैन सामने आया लेजेंड ऑफ अल्लाह के रूप में। लेजेंड ऑफ अल्लाह तो उसे अल्लाह ने बनाया ना, ये तो अल्लाह का फजल है। तो सोचो कि रियल वर्ल्ड के अंदर लाहौर पूरा एक सिटी है, पूरा शहर है। 15 जुलाई, 16 जुलाई लाइट भी गई और 17 जुलाई 2021। ज़रा सोचो तो सही, ये तीसरा भी दिन ख़त्म होने वाला है। बताने का मकसद क्या है? ये कि सारी ताकत का मालिक अल्लाह ही है। प्रूफ तो अल्लाह ने कर दिया ना। रियल वर्ल्ड के अंदर लाहौर शहर से जो साइंटिफिक माहिरीन के दावे थे 9 जुलाई 2021 के लेजेंड के दावे के बाद एक्टिवेशन होने की वजह से सिस्टम में जो अल्लाह के हुक्म से हुई थी,
اس کو دیکھتے ہوئے جو وہ پیشن گوئیاں وہ دعوے کرے جا رہے تھے تو وہ تو 15 بھی گئی، 16 بھی گئی، اور آج 17 بھی اینڈ پہ ہی ہے، بس تھوڑی دیر، مشکل ہے 10-15 منٹ کی بات ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ انہوں نے جتنے دعوے کیے تھے وہ اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے کیے تھے، اس لاہور شہر پر جو اللہ کے حکم سے آیا تھا سسٹم۔ اور وہ سسٹم آیا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کا دعویٰ کسی نے کیا تھا زمین پر، لیجنڈ آف اللہ نے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ سسٹم داخل ہوا، اور جب لیجنڈ آف اللہ نے دعویٰ دوبارہ سے کیا، بتا دیا، تو 14 جولائی 2021 کے دن دعوے کے بعد سسٹم دوبارہ ڈی ایکٹیویٹ ہوا اور اللہ کے حکم سے ہوا، اور پھر وہ سسٹم شام میں ایک میریکل اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا اپنی طاقت سے، قدرت سے۔ شام کے بعد رات میں دکھاؤ کہ میریکلس بارش کی، اس نے میریکلس، وہ بھی معجزاتی تھی۔ معجزہ تو معجزہ ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ ڈی ایکٹیویٹ تو سسٹم کر دیا تھا لیجنڈ نے، لیکن اللہ نے دن کے اختتام کرنے سے پہلے، کیونکہ فیس بک پہ تو کلیم موجود تھا کہ 12 سے 14 تک میں جو لاہور والے جو کچھ دیکھیں گے وہ 15 کو نہیں دیکھیں گے، تو اس کے مطابق اللہ نے ایک میریکل بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیا کہ سسٹم تو ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے، لیکن چلو ایک اور میریکل کی ڈیمونسٹریشن دکھا دیا ہے۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، تو معجزات کا بادشاہ ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھ لو 15 کو بھی کچھ نہیں ہوا لاہور میں، تو 16 کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور 17 کو بھی اینڈ تک کچھ نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ بارش کا ریننگ سسٹم جو نظر آ رہا تھا 9 جولائی کے بعد سے موسم پلٹنے پہ، وہ غائب ہو گیا۔ تو عقل والوں کے لیے اتنا کافی ہے، عقل والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 7 اور 8 جولائی گرم ہی برساتا ہوا سورج 9 جولائی سے ہی ٹھنڈا کیسے ہوا، اور پھر 14 جولائی 2021 دن گرم ہونا کیسے شروع ہو گیا، اور وہ بھی سورج۔ ہاں اندازہ تو لگاؤ سورج کیسے ٹرانسفارم ہو گیا۔ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی کائنات ہے، اللہ مالک ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے چاہا تو سورج کو گرمی سے ٹھنڈا بھی کر کے دکھا دیا اور واپس گرمی پہ بھی لا کے دکھا دیا، لیکن لیجنڈ کے دعوے کے بعد۔ تو سوچنے کی بات ہے جولائی 2021 کے مہینے میں کیا کچھ ہوا۔ سورج ٹرانسفارم ہو گیا، بادل ٹرانسفارم ہو گئے، بارش ٹرانسفارم ہو گئی، ویدر سسٹم ٹرانسفارم ہو گیا، اور پورے شہر کے ساتھ ہو گیا۔ اور 12 جولائی اسپیشلی 2021 کے دن جب IamLegend.me کا افتتاح ہوا تو پاکستان بھر کے اندر بہت ہی، دیکھو کہ کیا ہوا اچانک سے، ایکسٹریملی گرج چمک، تھنڈر اسٹارم اور بارش، طوفان اور آندھی کے ساتھ کیا کچھ ہوا اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ نے کیا، لیجنڈ نے نہیں کیا، وہ اللہ نے کیا۔ وہ ایک اعلان تھا الہامی۔ ہاں لیجنڈ آف اللہ کا افتتاح ہو گیا، اس کی ویب سائٹ کا IamLegend آفیشیلی 12 جولائی 2021۔ اور اس دن کراچی میں بھی حیرت ہوئی نیوز والوں کو کہ اگلے 2-3 دن کا ایکسپیکٹڈ رین سسٹم تھا تو یہ 12 کو کیسے ٹپک گئے، کہاں سے شروع ہو گیا۔ ساون کو ترستے کراچی کی پیاس بجھ گئی۔ مانسون نے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی سے 3 دن پہلے ہی انٹری دے دی ہے۔ فجر کے بعد سے شہر بھر میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیجنڈ بتائے گا نا کیسے ہوا، لیجنڈ کا افتتاح ہوا تھا IamLegend.me۔ اینی وے اب بات بس اتنی سی ہے کہ سمجھ لو کہ آج تک آدم علیہ السلام سے 21ویں صدی تک جتنے بھی باطل معبودوں کو کریٹ کیا اللہ کے سوا، وہ سب کے سب دنیا کے اندر آنے والے انسانوں نے خود سے بنائے تھے اللہ کے مقابلے پر، اور کوئی بھی نہ تو خدا تھا نہ ہی خدا کا کوئی بیٹا تھا۔ اور جتنوں کو بھی خدا بنانے کی کوشش کی انسانوں نے یا خدا کا بیٹا بنانے کی کوشش کی، وہ یا تو انسانوں نے خیالی ناموں کو خدا بنا دیا، یا کچھ انسانوں کے ذریعے انہوں نے سپر نیچرل چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ لی تو انہوں نے اس وجہ سے ویسے انسانوں کو ماضی میں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کیا ان لوگوں نے۔ اب 21ویں صدی میں اللہ نے کسی اور کو بھی بھیجا، تیار کیا، پریپیئر کیا، اور اسے بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، مسلم مین، اور اللہ نے اس کو پھر لیجنڈ بنایا اپنے فضل سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اس نے کام لینا ہے، کام لینا ہوتا ہے وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔
ठीक है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं किसी को कि वो क्या करे और क्या ना करे, वो करता है जो चाहता है, वो है बादशाह। तो अब 21वीं सदी में जो कुछ हुआ है रोए ज़मीन पर बातिल माबूदों के तमाम पैरोकार मिल जाएं और उनके बातिल माबूद मिल जाएं, तो ये करके नहीं दिखा सकते ऐसा इवेंट कभी भी, क़यामत तक करके ऐसा कोई इवेंट बातिल माबूद और उनका कोई पुजारी नहीं कर सकता। क़यामत तक में तो एंड हो जाएगा वैसे ही दुनिया का, जब आएगी तो अल्लाह के हुक्म से सब वैसे ही हिसाब किताब का दिन है। तो जब कोई कर ही नहीं सकता तो अब अकल को इस्तेमाल करो और मान लेना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा खुदा नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई आखिरी नबी नहीं, इस्लाम के सिवा कोई सच्चा दीन नहीं और कुरान के सिवा कोई भी सच्चा 100% अल्लाह का कलाम नहीं। तो अब देख लो ये इवेंट, इस तरह का इवेंट जिस पर मोहर कायनात के बादशाह अल्लाह की लगी हुई है। 9 जुलाई से भी अल्लाह ही का नाम बादलों के ज़रिए आया और 14 जुलाई 2021 के भी दिन अल्लाह ही का नाम बादलों पर आया। क्यों? इसकी 9 जुलाई और 14 जुलाई की स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ कायनात के बादशाह ने अपनी स्टैंप लगा के बादलों के ज़रिए दिखा दिया कि हाँ, इस पूरे इवेंट के दौरान में जो मदद थी वो अल्लाह ही की थी। और अल्लाह कौन? जो इस कायनात का बादशाह है। वरना लेजेंड खुद से चाहे तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता मगर ये कि अल्लाह चाहे, और अल्लाह ही की मदद से मुमकिन होता है। 21वीं सदी में ये वाक़या पेश आ चुका है, वीडियो सबूत के साथ, मीडिया रिपोर्ट्स के साथ। क्या कि ज़मीन पर मौजूद एक इंसान है, मुस्लिम मैन, और कायनात में मौजूद सूरज है, सूरज ट्रांसफॉर्म हो गया। वेदर सिस्टम पूरे शहर के ऊपर एक्टिवेट होके 1 हफ्ते तक एक्टिव रहा, उसके बाद एक हफ्ते तक एक्टिवेट रहा, फिर डीएक्टिव हो गया। कैसे? उसी मुस्लिम मैन के ज़रिए। बस अल्लाहु अकबर, अल्लाह वाहिद अल कहार के साथ लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना तरीन उम्मती और रूहानी बेटा, चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ बाय द कमांड ऑफ अल्लाह। और जो कुछ भी हुआ यही इसका प्रैक्टिकल सबूत है कि वो नेचर आर्मी चीफ है अल्लाह के फ़ज़ल और उसके हुक्म से, और वही है एक मुस्लिम मैन, पाकिस्तानी सुपर हीरो अल्लाह के फ़ज़ल से। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ए अल्लाह, तू जिसे चाहे बादशाहत दे और जिससे चाहे बादशाहत छीन ले, तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। सब भलाइयाँ तेरे इख्तियार में हैं और तू खूब जानता है किसको क्या देना है, कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, और किससे कब छीनना है, क्या छीनना है, कैसे छीनना है, कहाँ छीनना है। सारी ताकत, सल्तनत, इख्तियारात, मिल्कियत तेरी है। ये कायनात तेरी है, सारी मखलूक तेरी है। तेरे बग़ैर ये मुमकिन नहीं था और मुमकिन हो भी नहीं सकता। ये लोग अगर अकल इस्तेमाल करें तो समझ लेंगे ये गैर मुस्लिम, और ना अकल इस्तेमाल करें तो क्या कह सकते हैं, खुद ही भुगतेंगे। तू तो सबसे बेनियाज ही है। इनके लिए इतना काफ़ी, यहाँ तक भी देख लेना भी काफ़ी है कि 15, 16 और 17 लाहौर शहर बारिशों से वीरान हो गया। तो क्यों? क्योंकि 14 के दिन डीएक्टिवेशन हुई थी। हाँ, आगे तेरी सल्तनत है, ऑब्वियसली तेरा शहर है, तेरा मुल्क है, तेरी दुनिया, तेरी कायनात है। तू जब चाहेगा दोबारा खुद ही अब तो खुद कुछ एक्टिवेशन कर देगा, बारिश करना चाहे तो कर देगा। वो तो मुल्क भर में वैसे भी हो ही रही हैं, लेकिन लाहौर शहर के साथ अब तू जो चाहे वो कर, क्योंकि तेरी सल्तनत है। लेजेंड के पास इतने सबूत बन जाना काफ़ी हैं, 14 के बाद भी, 15, 16 और 17 तक, के वाकई में इस 3 दिन के अंदर भी कुछ नहीं हुआ। महकमा मौसमियात के दावे और जो कुछ थे एडिशनल भी, वो सब के सब ज़मीन बोस हो चुके तेरी मदद से। और ये तूने ही किया, डेफिनेटली तेरा कारनामा है, ठीक है, ये कारनामा तेरा है। तूने ही होने ही नहीं दिया ऐसा कुछ भी, जो कुछ उन्होंने दावे किए थे।